गूगल एनालिटिक्स को खोल के देखा तो मेरे एक ही टाइम में 100-150 विजिटर्स आए थे, लेकिन मैंने जब उसे देखा तो वो सारे एक ही रेफरेंस से थे, जो कि बहुत ही स्पैमी था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर वेल। दिस इज राशिद तूर एंड वेलकम टू तुर्कोटेक यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं गूगल एडसेंस के अप्रूवल के बारे में। तो जैसा कि आप दोस्तों को पता है कि हमारी साइट पे गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल चुका है। दोस्तों, मैं फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करूंगा, कौन कौन सी मुश्किलात मुझे सामने आई हैं गूगल एडसेंस के अप्रूवल लेते हुए। क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम अप्रूवल लिया था, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि किस तरह से मैंने गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेना है। तो मुझे ऑलमोस्ट 5 टाइम्स रिजेक्शन हुई है, उसके बाद मुझे अप्रूवल मिला है। जब मैंने 6 टाइम पे मैं बिल्कुल नाउम्मीद हो चुका था कि मुझे पता नहीं अप्रूवल मिलेगा भी या नहीं, तो उसके बाद मुझे एडसेंस का अप्रूवल मिला है। वो भी मैंने ऐसे ही अप्लाई किया था, उसके बाद मुझे एडसेंस का अप्रूवल मिल गया। तो क्या क्या आपको नहीं करना है, क्या क्या आपको करना है, किस चीज के बाद आपको गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई करना है, मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अगर इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक कर सकते हैं, और अगर आपके किसी दोस्त को इस चीज की जरूरत है तो उसको आप शेयर कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि किस तरह से आप अपने ब्लॉग के ऊपर, आप अपनी वेबसाइट के ऊपर किस तरह से गूगल एडसेंस का अप्रूवल ले सकते हैं। और मैं आपको साथ साथ ये भी बताता चलूं कि गूगल एडसेंस का अप्रूवल इसलिए जरूरी होता है कि आप कोई और अल्टरनेटिव को यूज कर रहे होते हैं गूगल एडसेंस का। तो फर्स्ट तो मैं भी यही कहता था कि क्या फर्क पड़ता है गूगल एडसेंस का अल्टरनेटिव हो या फिर गूगल एडसेंस ही हो, हमें तो सिर्फ अपनी वेबसाइट के ऊपर एड्स ही चाहिए। लेकिन आपका जब गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल जाता है तो आपको आपका रेवेन्यू जो है वो 50 से 70% तक हाई हो जाता है, जो कि आम गूगल एडसेंस का अल्टरनेटिव नहीं देता। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैंने लास्ट वीडियो में एक गिव अवे अनाउंस किया था। मेरे चैनल के ऊपर एक लाइव गिव अवे भी चल रहा है, अगर आप उस गिव अवे में इंटरेस्टेड हैं तो उसमें आप लाजमी से पार्टिसिपेट कर लीजिए। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देर के। सो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो मुझे रिजेक्शन मिला था वो था स्क्रैप्ड कंटेंट। तो फर्स्ट जब मैंने अपनी वेबसाइट को बनाया था तो मैंने कहीं से कॉपी कर लिया था। एफिलिएट कमीशन के चक्कर में मैंने अमेजोन से या गियरबेस से, वहां से मैंने कॉपी करके अपनी वेबसाइट के ऊपर पेस्ट कर दिया था, और उसके बाद मैंने लिंक लगा दिया था, जिसकी वजह से मेरे ऊपर इशू आ गया था कि स्क्रैप्ड कंटेंट है। तो अगर आप बेसिकली देखते हैं कि आपने अगर अप्लाई किया है गूगल एडसेंस के लिए तो आपको एक मेल आती है जिसमें कोई भी नहीं बताया जाता कि आपकी रिजेक्शन की वजह क्या है। तो आपने सिंपली जाना होता है जहां पे आपने अप्लाई किया होता है, गूगल एडसेंस को लॉगिन करना होता है उसी जीमेल के थ्रू जहां से आपने अप्लाई किया होता है। तो वहां पे एक विंडो शो हो जाती है, आपको बताया जाता है कि आपकी रिजेक्शन की असल में वजह क्या थी। ये पिछले साल हुआ था, जो कि एडसेंस ने पिछले साल से बताना शुरू किया था। मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बनाई थी, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपको पता होगा कि वो वाली मैंने वीडियो बनाई थी। उसके बाद जब नेक्स्ट टाइम मैंने अप्लाई किया, स्क्रैप कंटेंट को हटा दिया, सारा कुछ उनको डिलीट कर दिया, या फिर उनको मैंने खुद लिख लिया अपने कुछ ना कुछ करके उनको मैंने स्क्रैप्ड कंटेंट की कैटेगरी से रिमूव कर दिया। उसके बाद जब मैंने अप्लाई किया तो मेरे आ गया कि आपने लिंक्स यूज किए हैं जो कि स्पैमी लिंक्स है आपके। तो शुरू में मैंने क्या किया था कि जो मैंने अपने ब्लॉगर के ऊपर पिक्चर्स अपलोड की थी उनके अंडर में एक लिंक लगा दिया था, ताकि अगर कोई वीडियो उस फोटो के ऊपर क्लिक करे तो वो ड्राइव हो जाए उस लिंक के ऊपर। मेरा खुद का एक ब्लॉग था दूसरा, उसके ऊपर मैंने ड्राइव की थी ट्रैफिक, और उसके अलावा मैंने एक और नेटवर्क को यूज किया था, उसके मैंने लिंक्स लगाए थे। तो इसकी वजह से मुझे रिजेक्शन मिल गई। और उसके बाद जब मैंने थर्ड बार अप्लाई किया तो मुझे एक ये वाली वजह सामने आई कि आपका कंटेंट जो है वो इस तरह का कंटेंट है कि आप लोगों को इनकरेज कर रहे हैं कि आप सॉफ्टवेयर की हैकिंग या क्रैकिंग या इस तरह से आप उनको इनकरेज कर रहे हैं। तो वो मैंने देखा कि मैंने एक और दो ऐसे आर्टिकल्स लिखे थे जिनमें ये मौजूद था कि आप फेसबुक की वीडियो को किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं या यूट्यूब की वीडियो को किस तरह से डाउनलोड करते हैं। तो ये इलीगल है, यूट्यूब नहीं चाहता कि कोई भी यूजर उसकी वीडियो को डाउनलोड करके देखे, क्योंकि वो सब एडवर्टाइजमेंट से पैसे कमाना चाहते हैं। तो इसी वजह से मैंने उनको भी रिमूव किया, फिर मैंने अप्लाई के लिए भेज दिया। लेकिन उसके बाद जब मुझे
तो मैंने उस टाइम पे एक एड नेटवर्क को यूज किया था, उसके एड्स आ रहे थे। तो उनमें होता क्या था कि अगर कोई फॉरेन कंट्री से उस के ऊपर विजिट करता था, मुझे नहीं पता था, लेकिन उसके ऊपर वो अडल्ट कंटेंट की एड्स चला देता था। तो गूगल चूंकि अमेरिका गया तो उसने उस पर विजिट किया, और उसके जो यूजर्स हैं उसके एम्प्लॉय ने विजिट किया, और उसके ऊपर उसने मुझे कह दिया कि आप एक ऐसा एड नेटवर्क यूज कर रहे हैं जो कि अडल्ट एड्स चलाता है, तो हम उसके साथ वर्क नहीं कर सकते। उसके बाद फिफ्थ टाइम पे जब मैंने उनको भी रिमूव कर दिया, तो फिफ्थ टाइम पे मुझे थिन कंटेंट का एक इशू आया। थिन कंटेंट क्या होता है कि आपका एक जो आर्टिकल होता है वो 300-200 वर्ड्स तक का भी नहीं होता। मेरे जहन में ये था कि मैंने ऑलमोस्ट सभी जो आर्टिकल्स हैं वो मैंने 400-500 वर्ड्स की रेंज से ऊपर रखे हैं, और कुछ मेरे आर्टिकल्स ऐसे भी थे जो कि मैंने 1000-1200 की रेंज तक रखे थे। लेकिन जब मैंने उनको दोबारा से देखा, और उसके बाद मुझे पता चला कि मेरे कुछ आर्टिकल्स तो ऐसे हैं जिनके ऊपर मैंने कुछ भी कंटेंट नहीं लिखा, 190-93 के वर्ड्स हैं उस आर्टिकल के अंदर। तो इस तरह से मैंने कुछ को रिमूव किया, और कुछ को मैंने 500 वर्ड्स की रेंज तक ले गया, 500 से अबव कर दिया। और उसके बाद जब मैंने, ये लॉकडाउन का सीजन था, तो लॉकडाउन में गूगल भी आपको कहता है कि आपका जो ब्लॉग है या चैनल है वो क्यू में जा सकता है और क्यू में रह सकता है। हो सकता है कि आपका ये क्यू 1 महीना चले, 2 महीने चले, 3 महीने चले। तो इन दोनों में मैंने एक दफा फिर से अप्लाई कर दिया, और अप्लाई करने के बाद मुझे 2-3 दिन बाद, मुझे इस बार तो कोई उम्मीद नहीं थी कि मुझे एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा, लेकिन मैंने अप्लाई जैसे ही किया, मुझे तीसरे दिन बाद मैं अपना इनबॉक्स चेक कर रहा था जीमेल का, जिसके थ्रू मैंने अप्लाई किया था। उसमें एक आ रहा था गूगल एडसेंस का, और नीचे लिखा आ रहा था कांग्रेचुलेशंस, आपकी वेबसाइट जो है वो एड्स के लिए रेडी है और आप उसके ऊपर एड्स चला सकते हैं। दोस्तों, ये तो थी मेरी जर्नी जिससे मैंने ये सबक सीखा कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं। ये वाली जो चीजें गलतियां मैंने की हैं, इसको आप मत दोहराइएगा। उसके अलावा मैं आपको अब टिप्स देने वाला हूं आपके कंटेंट के हवाले से। आपको क्या करना चाहिए कि आपकी जो वेबसाइट है, कुछ चीजें मुझे पहले पता थी जिनको मैंने क्लियर कर लिया था, वो चीजें मैं आपको भी बताना बहुत ही लाजमी समझता हूं। उसके बाद आपको, अगर आप एक न्यू भी हैं, आप अपनी न्यू वेबसाइट बना रहे हैं, तो आपको सबसे पहले एक नीश सिलेक्ट करना होगी। तो अगर आप एक जनरल नीश में जाते हैं तो आपको ज्यादा रैंकिंग के भी चांसेस कम होते हैं, और आपकी अर्निंग के भी चांसेस कम होते हैं। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप एक नीश में जाएं। अगर आप न्यूज की नीश में हैं तो आप न्यूज में अलग अलग कैटेगरीज तो बना सकते हैं, लेकिन अगर आप एक नॉर्मल नीश में हैं तो आप को चाहिए कि आप एक छोटी सी नीश को सिलेक्ट करें और उसके ऊपर ही आर्टिकल्स लिखें। अब आपने नीश को सिलेक्ट कर लिया, अब आती है डोमेन की बारी। तो ये सारा कुछ जो मैं बता रहा हूं, इसके जरिए आप .blogspot.com पे भी एडसेंस का अप्रूवल ले सकते हैं। लेकिन .blogspot.com जब गूगल के सर्च इंजन में रैंक करता है, तो कोई भी यूजर उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करता, और उसके ऊपर क्लिक करना पसंद नहीं करता। तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप TLD डोमेन्स के साथ जाएं, या फिर CLD डोमेन, कंट्री लेवल डोमेन के साथ जाएं। तो एक न्यूबी कभी भी ये नहीं चाहता कि वो ज्यादा पैसे डोमेन के ऊपर या होस्टिंग के ऊपर परचेज करे। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप अगर ब्लॉगर रखना चाहते हैं तो आप ब्लॉगर के ऊपर ही रहें, लेकिन आप एक कस्टम डोमेन लाजमी से ऐड करें। आप नेमचीम से डोमेन ले सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत ही चीप प्राइस के ऊपर आपको टॉप लेवल डोमेन्स अवेलेबल होंगी। और उसके अलावा अगर आप होस्टिंग परचेज करना चाहते हैं तो ₹3 पर डे के हिसाब से आपको होस्टिंग मिलेगी Inspirium.com की, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे GoDaddy की बात करते हैं तो GoDaddy में आपको फर्स्ट ईयर के लिए तो एक डोमेन मिल जाती है जो कि आपको ऑलमोस्ट 100-200 रुपीज की पड़ जाती है। लेकिन आप जब नेक्स्ट ईयर उसको रिन्यू करवाने जाते हैं तो आपको उसकी डबल, अगर आप नेमचीप पे $8 पे करना होंगे आपको, और GoDaddy पे अगर आप रिन्यू करवाएंगे तो आपको उसका डबल मीन के $16 से $20 तक आपको पे करना होंगे। उसके अलावा अगर आप बात करें थीम की, तो आपको एक फुल कस्टमाइज थीम लेना होगा अपने ब्लॉग के लिए।
कस्टमाइज थीम का ये मतलब नहीं है कि आपने एक थीम को परचेज करना है या फिर थीम को बनवाना है। आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, कहीं से भी आपको जो ब्लॉगर फ्री में टेम्पलेट्स देता है उनको भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन उसको कस्टमाइज करना है। कस्टमाइज किस तरीके से करना है कि आपको एक कलर रखना है, ये चीजें बेसिकली ऐड के लिए, एड नेटवर्क के अप्रूवल के लिए तो लाजमी नहीं है, लेकिन आपकी यूजर एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए, आई कैची कलर हो, आई कैची आपके फोन्ट्स हो, उसके अलावा आपका कलर कॉम्बिनेशन अच्छा हो। उसके अलावा जो नेक्स्ट बात होती है जो कि बहुत ही जरूरी है गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेने के लिए, वो है प्राइवेसी पेजेस। आपकी वेबसाइट के ऊपर प्राइवेसी पेजेस होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, एक तो कॉन्टैक्ट अस का लाजमी से पेज होना चाहिए, एक अबाउट अस का पेज होना चाहिए, उसके अलावा आपका एक डिस्क्लेमर का पेज होना चाहिए जिसके ऊपर आप बता रहे होते हैं कि आप वेबसाइट के ऊपर क्या चीजें प्रोवाइड करेंगे और आपकी टर्म्स ऑफ यूज क्या होंगे। और उसके अलावा एक प्राइवेसी पेज बनाना होता है, प्राइवेसी पॉलिसी का पेज तो लाजमी है। कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस, प्राइवेसी पॉलिसी का पेज आपने लाजमी बनाना होता है। उसके अलावा ये डिस्क्लेमर और टर्म्स एंड कंडीशन, ये दोनों पेजेस भी आप बना लेंगे तो आपको कोई भी इशू नहीं आएगा। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि हमने पेजेस तो बना लिए हैं, लेकिन इसके बाद एक और इशू आता है दोस्तों को कि नेविगेशन का एरर आ जाता है। तो आपको एक क्लियर, नीट एंड क्लीन नेविगेशन बार होना चाहिए आपकी वेबसाइट के ऊपर, ताकि यूजर आपकी अगर वेबसाइट पे होम पेज पे आता है तो अगर चाहे तो आपको कांटेक्ट करना चाहे तो आपको उसका लिंक लगा के रखना है अपने नेविगेशन में, कि अगर कोई आपके अबाउट चेक करना चाहता है तो आप अपने नेविगेशन में, आप अपने हेडर में ये सारे लिंक्स लगा सकते हैं, ताकि कोई भी यूजर इंटरप्शन का शिकार ना हो और वो आपकी वेबसाइट पे जो कुछ तलाश करने आया उसको वो चीजें मिल जाएं। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं कंटेंट की, तो कंटेंट आपका एटलीस्ट 1000 वर्ड्स का तो होना ही चाहिए एक आर्टिकल, और कम से कम आपकी वेबसाइट के ऊपर 20 आर्टिकल्स होने चाहिए। मुझे जो अप्रूवल मिला है वो 35 आर्टिकल्स पे मिला है। 35 आर्टिकल्स मैंने अपलोड किए थे और उनके ऊपर मुझे अप्रूवल मिला है एडसेंस का। आपको कम से कम 20 आर्टिकल्स लिखने हैं, और 20 भी ये नहीं कि आपने पहले दिन ही वेबसाइट बनाई, पहले दिन ही 20 आर्टिकल्स अपलोड कर दिए और वो भी कहीं से कॉपी पेस्ट किए या फिर आपने कहीं से उसका प्लेज रिमूव किया और पहले दिन ही 20 आर्टिकल अपलोड कर दिया और दूसरे दिन आपने एडसेंस के लिए अप्लाई कर लिया। लेकिन एडसेंस आपका ये देखता है कि आपकी रेगुलरिटी क्या है और आप एक्चुअल में लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं वैल्यू, या फिर आप जस्ट अर्निंग के लिए आए हैं और दूसरे दिन बाद आप फट से गायब हो जाएंगे। लेकिन आपको ये करना है कि अगर आपने 20 आर्टिकल्स लिखे हैं तो रोज का एक आर्टिकल आप अपलोड करते हैं। और ये नहीं है कि आपने अगर आज एडसेंस के लिए अप्लाई किया है तो दूसरे दिन आप बस उसके बाद आप आर्टिकल लिखे ही ना और एडसेंस के अप्रूवल का वेट करते रहें। लेकिन जब आपने 10 आर्टिकल्स लिखे हैं उसके बाद अगर आप अप्लाई कर देते हैं एडसेंस के लिए, तो आपको चाहिए ये कि आप रोज का आर्टिकल, अगर पिछली रूटीन के हिसाब से एक एक आर्टिकल फिर भी अपलोड करते रहें। उसके अलावा गूगल एनालिटिक्स को भी अपने ब्लॉग के अंदर ऐड करें और गूगल सर्च कंसोल को भी ऐड करें। गूगल सर्च कंसोल में अगर आपकी वेबसाइट एडिड होगी तो आपको इसमें अप्रूवल के लिए कोई भी दुश्वारी पेश नहीं आएगी। उसके अलावा वो इस तरह से कि गूगल को पहले पता होता है, फेमिलियर होता है आपकी वेबसाइट के यूआरएल से। अगर आप पहले दिन से ही गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेने भाग जाएंगे तो गूगल ये समझेगा कि ये पता नहीं कौन बंदा है। फॉर एग्जाम्पल, आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मैं आपको कहता हूं कि आप मेरी कोई चीज परचेज कर लें या फिर आप आए मेरे साथ घूमने चलें, लेकिन आप मेरे साथ नहीं घूमने चलेंगे क्योंकि आप मुझसे पहली मर्तबा मिल रहे हैं। अगर आपने मेरी वीडियोस को देखा है 4-5 मरतबा, उसके बाद मैं आपको कहूं कि आप मेरी ये चीज परचेज कर लें, बहुत ही अच्छी है, या फिर मैं आपको कहूं कि आप मेरे साथ घूमने चलें, फलां जगह पे मैंने जाना, मेरे साथ चलें, तो आप विदाउट एनी इंटरप्शन आप मेरे साथ चलने को तैयार हो जाएंगे। इसी तरह से ये गूगल एडसेंस का अप्रूवल भी होता है कि आप उसके प्रोडक्ट्स को पहले यूज कर रहे होते हैं तो आपको इजीली अप्रूवल मिल जाता है। उसके बाद जो कंटेंट है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दिया है कि आप उसमें जाके चेक कर सकते हैं कि आपका कंटेंट जो है गूगल की प्राइवेसीज को
गूगल की पॉलिसीज को, पार्टनर पॉलिसीज को वॉयलेट तो नहीं करता। अगर वो वाली उसमें कोई भी कंडीशन है तो आपका अगर एक आर्टिकल 2000 वर्ड का भी है और आपने 100 आर्टिकल्स भी लिख लिए हैं तो आपको इस चीज का अप्रूवल नहीं मिलेगा, गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलेगा। तो मेक श्योर कि आपने वो आर्टिकल रीड किया है। तो उसके बाद गूगल एनालिटिक्स को यूज करने का ये फायदा हो जाता है कि फर्स्ट टाइम पहले दिन जब मुझे एक अप्रूवल मिला था तो मैंने अपने सोशल मीडिया पे, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे शेयर कर दिया विदाउट रिमूविंग माय यूआरएल ऑफ वेबसाइट के मैंने जस्ट अपलोड कर दिया और मैंने खुशी का इजहार किया। लेकिन जैसे ही मैंने वो अपलोड किया, रात को सोया, मैं सुबह जब उठा तो मैंने अपनी गूगल एनालिटिक्स को खोल के देखा तो मेरे एक ही टाइम में 100-150 विजिटर्स आए थे। लेकिन मैंने जब उसे देखा तो वो सारे एक ही रेफरेंस से थे जो कि बहुत ही स्पैमी था, उसका नाम ही स्पैमी था कि फ्री बोट ट्रैफिक, इस तरह से वो रेफरल था। तो मैंने सर्च किया, उसके बाद मैंने उसको रिमूव किया गूगल एनालिटिक्स से। और उसके बाद शुक्र है अल्लाह पाक का के गूगल एडसेंस के ऊपर भी मेरे इंप्रेशंस कम हो गए। लेकिन अगर उसी तरह से मेरी ट्रैफिक आती रहती तो मेरा गूगल एडसेंस का अप्रूव जो था अकाउंट वो बैन हो जाता। तो एक तो आपसे यही अपील है कि दूसरे के साथ हसद ना करें, आप अपना खुद का काम करें, खुद मेहनत करें, दूसरे की मेहनत पे पानी मत फेरें। और उसके बाद आपसे इजाजत चाहूंगा। आज की वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, गिव अवे में लाजमी से पार्टिसिपेट कीजिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। उसके अलावा चैनल को लाजमी से लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को लाइक तो नहीं कर सकते, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।